और पंजाब में स्कूल ट्यूशन फीस के मामले में हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को अभिभावकों ने अब डबल बेंच में चुनौती दे दी है। यह भी इस वक्त की बड़ी खबर है। अभिभावकों की याचिका पर अब सोमवार को सुनवाई हो सकती है। अभिभावकों ने सिंगल बेंच के फैसले को रद्द किए जाने की भी मांग की है अपनी अपील में। और अभिभावकों के वकील चरणपाल बागली ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की है और इसे भी स्वीकार किया गया। और जानकारी यह है कि उसमें इन पर्सन पेश होने को लेकर के पार्टी बनाए जाने की मांग रखी गई है। इस खबर पर और डिटेल देंगे हमारे संवाददाता नितिका महेश्वर। नितिका, क्या डिटेल्स ये जो अभिभावकों की नई याचिका जो है डबल बेंच में आई है? देखिए मनोज, आपको बता दें कि ये पहले ही अभिभावकों की तरफ से कह दिया गया था कि सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी जाएगी, लेकिन सरकार भी कह रही थी कि वो भी चुनौती देगी। लेकिन सरकार से पहले अभिभावकों ने रुख कर दिया है हाई कोर्ट का, और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक स्कूल नहीं लग रहे हैं तब तक ना तो हमसे एडमिशन चार्जेस लिए जाएं, ना ही हमसे एनुअल चार्जेस लिए जाएं। सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस ली जा सकती है अगर वो भी ऑनलाइन क्लासेस जो है स्कूलों की तरफ से दी जा रही हैं। और अभिभावकों का साफ तौर पे यही कहना है कि सिंगल बेंच ने जो फैसला सुनाया है वो एक तरफा है, यानी कि स्कूलों के पक्ष में है। क्योंकि जब हमने मनोज सारी डायरेक्शन देखी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जो चीज थी वो अभिभावकों के पक्ष में थी, वो ये थी कि बढ़ी हुई फीस जो है वो चार्ज नहीं की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो सभी जो फैसले थे वो पेरेंट्स के खिलाफ कहीं ना कहीं नजर आए। यही कारण है कि उनकी तरफ से अभी डबल बेंच का रुख कर दिया गया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि डबल बेंच क्या रुख इख्तियार करती है, क्या सिंगल बेंच के फैसले पर स्टे लगता है या नहीं लगता। क्योंकि स्कूलों ने भी, आपको बता दें, इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि हम 100% जो है ट्यूशन फीस नहीं लेंगे, सिर्फ 88% ही ट्यूशन फीस लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा था क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है इसलिए हम लोग 50% ही जो है ट्रांसपोर्ट चार्जेस लेंगे। लेकिन अभिभावकों का कहना है कि जब ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम, तो हम इसके लिए 1 रुपया भी क्यों दे। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि स्कूल अपनी बात पे अड़े हुए हैं और अभिभावक साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि काफी नुकसान उनको लॉकडाउन के दौरान हुआ है। नितिका, और आप ये भी बता रही हैं कि संभवतः सोमवार को हो सकता है इस पे सुनवाई भी हो। एक चीज और समझाइए तकनीकी तौर पे, ये एडवोकेट वागड़ी ने जो कि अभिभावकों के वकील हैं, इन्होंने एक ये जानकारी भी साझा की कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक अपील थी इन पर्सन पेश होने को लेकर के, वो भी एक्सेप्ट हुई है। तो वो अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की हियरिंग के साथ कैसे कोरिलेट कर रही है? देखिए, आपको बता दें कि सिंगल बेंच का जो फैसला था उससे पहले एक जो याचिका थी वो सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तब तक ज्यादातर फैसला नहीं देती हैं। वो कह देती हैं कि अगर हाई कोर्ट में फैसला इस मामले पे सुनवाई चल रही है तो पहले वहां पर फैसला होने दे। लेकिन वहां पर भी क्योंकि अभिभावकों को लग रहा था कि अगर डबल बेंच का फैसला भी उनके पक्ष में नहीं आता है तो समय जो है वो खराब ना हो, यही कारण है कि वहां पे भी उन्होंने इन पर्सन पेश होने की जो इजाजत है वो ले ली है। क्योंकि लगातार जब से सिंगल बेंच का फैसला आया है जो स्कूल हैं वो पेरेंट्स के पर दबाव बना रहे हैं कि हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है तो अब आप अपनी जो फीस है वो भरनी शुरू कर दीजिए। इसलिए अभिभावकों ने हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर दिया है। अब ये माना जाए कि जो सरकार की तरफ से याचिका आने वाली थी उसका इंतजार करेंगे कोर्ट, या इस मामले पर सुनवाई पहले हो जाएगी? देखिए, पहले इस मामले पे सुनवाई हो जाएगी क्योंकि सरकार को प्रतिवादी इसमें बनाया हुआ है। सरकार को नोटिस भी हो सकता है, इसमें जवाब तलब किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि हम सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती देंगे, तो हो सकता है सरकार भी अपनी याचिका जो है कल तक लगा दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिका महेश्वरी इस अपडेट के लिए।